तुम्हें विश्वास करना होगा। इसलिए कि विश्वास हमारे जीवन की बहुत बड़ी चीजों को देती है, बहुत बड़ी चीजों को। जानते हो, हमने सुना है कि एक गांव के एक जंगल में एक हिरणी गर्भवती थी। तो जब नारी गर्भवती होती है या कोई भी जानवर, तो उसके अंदर गर्मी पैदा होता है, तो उसको पानी की बड़ी जरूरत होती है। तो वो नदी के किनारे गई पानी पीने के लिए। तो जब वो पानी में मुंह डालने लगी तो देखी कि एक मगरमच्छ झपका उसको पकड़ने के लिए। और हर मां अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है, हर मां। वो अपने को भी मार ले लेकिन अपने बच्चे को बचाना चाहती है। जो मां है वो जानती है, और मां का अर्थ बच्चा जन्म देना ही नहीं होता है। नारी एक शरीर का नाम है, और जब उस शरीर में स्नेह पैदा होता है तो वो स्त्री हो जाती है। और जब स्नेह के साथ वो किसी के प्रति 100% समर्पित हो जाती है, 100% समर्पित हो जाती है, तो वो पत्नी बन जाती है। और जब उसके अंदर करुणा और पोषण भाव आ जाता है तो वो मां बन जाती है। यही नारी का रूप है, यही नारी का रूप है। तो महावीर तुम्हें वो शांति सिखाने आए हैं, वो देने आए हैं। कहते हैं कि मानव चला मंगल की ओर और मानवता गई जंगल की ओर। मानव बढ़ा मंगल की ओर, मानवता गई जंगल की ओर। महावीर उसी जंगल से निकालने आए हैं। नहीं, मानवता को जंगल में मत जाने दो। तुम भगवान को मानो या ना मानो अलग बात है, लेकिन भगवान का जरूर मानो, उस परमात्मा का जरूर मानो, वो जो कह रहा है, वो जो कराना चाहता है। हां, तो हिरणी जब वो पानी पीने गई तो देखा मगरमच्छ झपटा तो हिरणी भागी, वहां से भागी। तो गर्भवती थी, दौड़ भी नहीं सकती थी। वो किनारा थोड़ा दूर आकर खड़ी हो गई। तो जब जिधर भाग रही थी देखी एक भूखा शेर बैठा था उसको खाने के लिए। अब वो हिरणी सोची होगी कि इधर जाएं तो मगरमच्छ है, नदी है, पीछे भागे तो एक भूखा शेर है, वो मुझे खा जाएगा। तब वो राइट साइड भागने लगी। दाहिने सोची कि भागती हूं, तो दाहिने भागने लगी तो देखा कि एक शिकारी तीर लेकर बैठा है, बंदूक तान कर उस पर शिकार करने के लिए। अब क्या करे? अब सोची कि लेफ्ट भागती हूं, तो बाएं भागी तो देखी जंगल में आग लगा है। ए मेरे बंधुओं, जब समय खराब होता है तो हम सबकी भी परिस्थिति यही हो जाती है। तुम अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना, जब भी अपना समय खराब हो तो एक तरफ खाई होता है, तो एक तरफ आग होता है, तो एक तरफ जल होता है, तो एक तरफ मगरमच्छ होता है, तो एक तरफ शेर होता है, तो एक तरफ शिकारी होता है। चारों तरफ से तो हम घिर जाते हैं, चारों तरफ से घिर जाते हैं। लगता है कि रास्ता कहां है, कोई रास्ता नहीं था। तो मेरे बंधुओं, वो हिरणी वहीं खड़ी हो गई। तो इस हिरणी ने परमात्मा को याद किया, भगवान को याद किया, और याद करके वो मन में ही कहती है कि हे प्रभु, अब मेरी रक्षा करो। चारों तरफ दुश्मनों से घिर गई हूं, कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है बचने का। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? कम से कम मेरे बच्चे को तो बचा लो। मेरी जान चली जाए लेकिन मेरा बच्चा तो बच जाए, मैं बच्चे को जन्म तो दे दूं, उसके बाद कुछ भी हो जाए। यही सोच रही थी, तब तक जोर से बिजली चमकी, बादल गरजे और बिजली चमके, बिजली चमके, बादल गरजे, और 5 मिनट में जोर से बारिश हो गई। मतलब उसी समय बारिश भी शुरू हो गई। जब वो हिरनी ने डर से आंखें उठाकर शिकारी के तरफ देखा, कुछ देर के बाद जब उधर देखी तो देखी कि वो शिकारी नहीं है। आगे देखी तो देखी कि वो मगरमच्छ भाग गया, और जब बाएं देखी तो देखी कि वो सारे आग बुझ गए। और जब वो पीछे घूमकर देखी तो देखी कि वो शिकारी वो शेर को घिसटते हुए लेके जा रहा है। वो शिकारी निशाना लगाया था हिरनी पर, बादल चमकी, निशाना चुका, गरजा, उसने अपने तीर छोड़ा, वो तीर जाके शेर को लग गया। उधर बारिश हुई और
आग बुझ गए और उधर बिजली गिरी, मगरमच्छ मर गया। वो बिजली मगरमच्छ पर गिर गई और हिरणी खुशी खुशी अपने बच्चे को जन्म देती है और वो शिकारी शेर को लेकर चला जाता है। मेरे बंधुओं, जब तुम भी कभी ऐसी परिस्थितियों से घिरना, तो इतने ही विश्वास से अगर तुम परमात्मा को याद करोगे, और दुनिया के सबसे बड़ा पावरफुल प्रार्थना यही है कि जब तुमको कुछ भी नहीं आता हो तो दोनों हाथों को ऊपर उठाना और कहना, हे भगवान संभाल लेना, हे भगवान संभाल लेना। तो मेरे बंधुओं, वो लाखों को संभाला है, प्रहलाद को संभाला, मीरा को संभाला, चंदनबाला को संभाला, गौतम को संभाला, विभीषण को संभाला, सबको संभाला है, और तुमको भी संभाल लेगा, तुमको भी संभाल लेगा। तो मेरे बंधुओं, जब तुम भी उस परमात्मा को मानोगे तो वैसे ही चमत्कार होगा और दुश्मन स्वयं खत्म हो जाएंगे। तो मेरे बंधुओं, एक बात बताता हूं तुम्हें, लेकिन 100% तेरी विश्वास उस हिरणी के जैसे होना चाहिए। तेरी विश्वास भटकना नहीं चाहिए। अगर तुम भटकोगे तो हो सकता है अधिक चांस रहेगा कि तुम नहीं पा पाओगे, लेकिन नहीं भटकोगे तो वो सारी चीज पा जाओगे जो तुम पाना चाहते हो या तेरे लिए जो जरूरी है। तो मेरे बंधुओं, आज हम भी अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास महावीर के चरणों में रखते हैं, और हम जो भगवान का सुनने आए हैं, आज भगवान को जानने आए हैं, भगवान से लेने आए हैं, वो पूरे लेकर जाएं।